मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पुलिस को बाल संरक्षण और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में प्रशिक्षित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे बिजनौर की, जहां पुलिस चौकी के सामने मोबाइल शॉप पर लूट की खबर सामने आई है। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां विरोध प्रदर्शन में भाजपाइयों ने सपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के निर्देशन में एसपी डॉक्टर ईरज राजा के द्वारा बच्चों के लिए उचित देखभाल, संरक्षण, विकास और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से गाजीपुर के लिए बाल संरक्षण एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में प्रशिक्षित कार्यक्रम पुलिस लाइन में किया गया। तो वहीं एसपी ने जनपद के समस्त सीओ, प्रभारी, उप निरीक्षकों सहित थानाध्यक्षों और उप निरीक्षकों को बैठक के दौरान नशे के विरुद्ध के अभियान के संबंध में धारा 77 और धारा 78 क्रियान्वयन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विवेचक के समक्ष आ रही समस्याएं, बाल श्रम की रोकथाम और बाल विवाह की रोकथाम आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। नॉर्मली हम लोगों को इन चीज़ों की जानकारी कम होती है, और क्योंकि ये सब चीज़ें बाल संरक्षण को लेके, किशोर न्याय को लेके बहुत चीज़ों में बदलाव हुआ है समय के साथ साथ, ठीक है, जो कि बच्चों के राइट्स के कारण भी और हमारे ह्यूमन राइट्स जो कहते हैं उनके कारण भी काफ़ी चीज़ों में बदलाव हुआ है। उसकी जानकारी का अभाव हम सब लोगों को रहता है। बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें रहती हैं जिसको हमें समझना चाहिए। तो उसके विषय पर ही ये आज सेशन है। इसमें आपके 4 चीज़ें रहेंगे। किशोर न्याय अधिनियम जो है उसमें जो अलग अलग श्रेणी के अपराध हैं उनमें हमें किस तरह से डील करना है, किस तरह से हमको जो न्याय कानूनी प्रक्रिया है उसका अनुपालन करते हुए सब चीज़ें करनी है उसमें जो किशोर हैं उनके विरुद्ध। इसके अलावा थाने स्तर से जमानत के क्या प्रावधान है, माइनर के केसेस में आयु निर्धारण का क्या प्रोटोकॉल होता है, किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है और किस तरह से क्या प्रक्रिया उसकी रहेगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जौनपुर में थाना क्षेत्र चांदपुर नगर के अंबेडकर चौकी के सामने से मोबाइल शॉप से एक युवक ने मोबाइल दुकानदार की आंखों में मिर्ची झोंककर 65,000 रुपए की नकदी गले से लेकर फरार हो गया। इस घटना से नगर में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। दुकानदार ने बताया कि मंगलवार को भी युवक अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराने आए थे। बुधवार की सुबह एक मोबाइल में रिचार्ज कराया था। इस दौरान उसने आंखों में लाल मिर्च झोंक दी और नकदी लेकर फरार हो गया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। यूपी के गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर लंका स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी द्वारा बैनर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए उनके आधे चेहरे को काटकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का आधा चेहरा जोड़कर बनाए गए बैनर का विरोध किया। कार्यक्रम में पदाधिकारियों की बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को आधे पार्ट में काट के और उस पर अखिलेश जी का चित्र लगा के और उनके पदाधिकारियों की ये बैठक हुई है। इस बात की जानकारी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुई है तो पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने अनुसूचित मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। उसी के क्रम में आज गाजीपुर जनपद के इस अंबेडकर पार्क में अनुसूचित मोर्चे के नेतृत्व में जनपद के दूर दूर से आए हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यह 9 से 11 बजे तक के धरने का कार्यक्रम आयोजित, काली पट्टी बांध के ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम सब जिले के तमाम जहां भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति होगी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां पहुंच के अपने अपने उन मूर्तियों के पास इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। रत्न और पूरे देश में सबसे ज्यादा जिस विद्वान ने लिया 32 डिग्री, ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का यदि अपमान हुआ है तो उसे पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा और उनके सम्मान में हम लोग हर पार्टी लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखा गया कि संविधान खतरे में बताकर वोट लिया गया और आज जो तस्वीरें देखी जा रही है तो दोनों को कैसे देखती है?
देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव से दूसरों का अपमान करने का ही कार्य करती है या फिर ऐसे कार्य करती है कि वो अपमानित होती है। तो समाजवादी पार्टी को देश से, देश के गौरव से, देश के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल अपने परिवार के बारे में सोचती है, और जब ऐसा सोचती है तो आने। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के होर्डिंग में बाबा साहेब की तस्वीर के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तस्वीर लगाए जाने पर जिले भर में अलग अलग स्थानों पर भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भाजपाइयों ने सपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं में पैदल मार्च भी निकाला गया। बता दें कि शुक्रवार को विधानसभा सदर के तुलसी पार्क स्थित अटल भवन कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा के नेतृत्व में अटल भवन कार्यालय से अंबेडकर चौराहे तक पैदल मार्च निकाला गया। भाजपाई होर्डिंग और बैनर लेकर सपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। अंबेडकर तिराहे पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री और सदर विधायक पलटू राम ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का होर्डिंग में चित्र लगाना बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति, दलित समाज और बाबा साहेब के अनुयायियों का अपमान करने का कार्य किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, धीरू, जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र त्रिवारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, खास करके जो अनुसूचित मोर्चे के हमारे प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हैं, आज सब लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर हम पहुंच करके समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि समाजवादी पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और उनके इस कृत्य को कभी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, खास करके दलित समाज और पिछड़े समाज के लोग, उनको कभी माफ करने वाले नहीं हैं। के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा जिस तरह से भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ अपने चित्र को लगा करके उन्होंने इस मानसिकता का प्रदर्शन किया है कि वो अनुसूचित जात और दलित समाज और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोगों का जितना अपमान करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपमान किया है। आज पूरे देश में जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य संसाधनों के माध्यम से, जिन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव जी का चित्र देखा है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा अनुसूचित जात और दलित समाज और बाबा साहब के मानने वाले लोगों का अपमान करने का काम किया है। आज पूरा देश आक्रोश है, आज पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, वरना यह देश और डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग उनको कभी माफ नहीं करने वाले। आज बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना महाराजगंज की ओर से राजी अमानी सैदपुर गांव में पप्पू और शिवम द्वारा अपने खेत में आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए तार में करंट गया था, जिससे स्थानीय 10 वर्षीय लड़के ने तार को छू लिया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर थाना अध्यक्ष और एसपी सिटी ग्रामीण मौके पर पहुंचे, घटना की जांच में जुट गए और तार लगाने वाले पप्पू और शिवम के खिलाफ FIR दर्ज की गई। थाना महाराजगंज के गांव राजी अमानी सैदपुर के अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 10 वर्षीय लड़के की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना महाराजगंज की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर जब जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि पप्पू और शिवम इनके वहां पर खेत है गांव में ही, और इन्होंने ट्रांसफार्मर से सीधा तार जोड़ते हुए अपने गांव के खेत की घेराबंदी की, जिससे कि वो जानवर न आने पाए। इस करंट के वजह से लगने की वजह से लड़के की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। जब सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट।
फर्रुखाबाद में जेएनवी तिराहा पर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भारत माता की जय के नारे के साथ भाजपाइयों ने गुस्से में सारा देश माफी मांगो सपा नरेश जैसे नारे लगाए। इस दौरान सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि जिस तरीके से बाबा साहेब के चित्र से आधा चेहरा काटकर उनके चेहरे को बराबर अखिलेश यादव का चेहरा लगाया गया, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी और पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष और पार्टी के सभी शीर्ष पदाधिकारीगण, हमारी बहनें, आज मैंने देखा जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक चित्र को, उनके चेहरे को काटकर और उसके बराबर में अखिलेश जी का जो चेहरा लगाया गया, इससे मैं मानता हूँ पूरे देश के पिछड़े समाज हो, दलित समाज हो, शोषित समाज हो, वंचित समाज हो, सब समाज के लोग अपने को असहाय सा महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं और इसकी निंदा पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी की हो रही है। मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समाजवादी पार्टी के लोगों को पढ़ना चाहिए। आज तक उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं, मुझे लगता है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अलग से है। वो दलित समाज, पिछड़े समाज के, शोषित समाज, वंचित समाज के मसीहा हैं। कहीं अखिलेश जी मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव को मसीहा बनाने का प्रयास कर रही है और बाबा साहब का अपमान कर रही है। ये हम लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। इसकी हम निंदा करते हैं। इसीलिए आज हम उसका विरोध प्रकट करने आए हैं। हमने देखा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किस तरह से अभी हम देखें संविधान हाथ में पकड़ के लेके घूमते हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।